हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन इंटीग्रेट आवर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर टू आवर सॉफ्टवेयर और सीआरएम। तो क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कोई भी आदमी, कोई भी क्लाइंट, उसको कुछ भी चाहिए तो वो बोलेंगे कि आप व्हाट्सएप कर दो। कोई ईमेल नहीं करना चाहता, कोई एसएमएस नहीं देखना चाहता। अब प्रॉब्लम ये है कि चलो हम व्हाट्सएप को, हम पर्सनल व्हाट्सएप तो हम कर लेंगे, चलो मोबाइल से मैंने उसको कुछ भेज दिया, मोबाइल पे कुछ मंगा लिया, बट हर चीज़ें तो मोबाइल पे नहीं होती ना। हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हमें सॉफ्टवेयर से कुछ पीडीएफ फाइल भेजनी है, कुछ प्रपोजल बना के भेजना है, कुछ हमें सीआरएम के साथ में इंटीग्रेट करना है, कहीं पे हमें कस्टमर को सपोर्ट देनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसी के लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसका नाम है टीम इंस्पेक्टर। अब टीम इंस्पेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमें बिजनेस एपीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग किसी भी पर्सनल नंबर को, सपोज करो मैं अपने नंबर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ और हम लोग एपीआई देते हैं, उस एपीआई के थ्रू आप बल्क मैसेजिंग भी कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं उसके 4 मेन फीचर की। तो वो 4 मेन फीचर क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बल्क मैसेजिंग का। सपोज करो आई हैव अ लिस्ट ऑफ 100 और 500 नंबर ऑफ आवर क्लाइंट्स एंड वी वांट टू सेंड सम काइंड ऑफ मैसेजेस टू दोज। तो अब हम वो लोग डेटा अपलोड करेंगे उसी पैनल के अंदर। हमारे पास वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन है। अपलोड करके हम लोग वहाँ पे जो भी हमने टेम्पलेट बनाई है, टेम्पलेट सेलेक्ट करके अटैचमेंट डाल के हम लोग सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बल्क मैसेजिंग का। अब दूसरा ऑप्शन है कि ये तो चलो टीम इंस्पेक्टर का हो गया हमारा, कि हमें इसी यूआई के ऊपर हम लोग जाके हम लोग बल्क मैसेजिंग कर रहे हैं। अब अभी हमें बल्क मैसेजिंग नहीं करनी। लेट्स से हमारा एक सॉफ्टवेयर है, कोई लीड मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हमारे पास लीड आई है। लीड जैसी ही हमारे पास आई, हम लोग चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली उस क्लाइंट को एक थैंक यू का मैसेज चला जाए कि दैट वी हैव रिसीव्ड योर लीड एंड वी विल गेट बैक टू यू सून। तो अब वो हमें भेजना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर पर्सनल नंबर को स्कैन करके भेज रहे हैं तो क्लाइंट को एक पर्सनल टच भी आ रहा है कि कंपनी के व्हाट्सएप नंबर से नहीं आ रहा है, एक पर्सनल, एक किसी पर्सन के नंबर से आ रहा है, ठीक है। तो हम उसको उस सीआरएम के साथ में या लीड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ में हम लोगों की एपीआई अवेलेबल है। तो सेकंड मॉड्यूल है एपीआई इंटीग्रेशन ऑफ टीम इंस्पेक्टर, जिसको हम किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ में इंटीग्रेट करके हम लोग वहाँ से मैसेजेस, पीडीएफ फाइल, जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल हम लोग शेयर कर सकते हैं। क्लाइंट किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में हम लोग इनवॉइस सेंड करना है, हमें कोई पेमेंट रिसीट की कंफर्मेशन देनी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये हो गया। थर्ड इसका ऑप्शन है हमारे पास टीम मॉनिटरिंग का। अब लेट से एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मतलब 20-25 या 50-100 कितने भी लोग हैं, और वी वांट टू मॉनिटर देयर बिजनेस सिम विच वी हैव प्रोवाइडेड टू देम। तो अगर उन 50 या 100 एम्प्लॉयज़ को जो हमने सिम दिए हुए हैं उस पर वो लोग ऑफिस की कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, क्लाइंट से कुछ रिक्वायरमेंट आ रही है, कोई कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जहाँ पे अब हमें पता नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अभी सपोज करो एक केस है, हम प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं। एक प्रॉपर्टी एजेंट है जिनके बहुत सारे एग्जीक्यूटिव हैं जो क्लाइंट्स को प्रपोजल शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लीड इधर उधर आ रही है। और प्रॉपर्टी की लीड आपको जैसे पता है 2, 5, 10 करोड़, 20 करोड़ ऐसे लीड होती है। अगर किसी सपोज करो किसी एक एम्प्लॉय के पास लीड आई और उसने वो डेटा किसी और को शेयर कर दिया, तो आप कैसे ट्रैक करोगे? या उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई, एम्प्लॉय उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसका एसएलए कैसे मेंटेन करोगे कि हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो फील्ड में हैं और वो क्लाइंट को व्हाट्सएप पे सब चीज़ें टाइमली रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हमारा एक ऑप्शन आता है टीम मॉनिटरिंग का, जहाँ पे हम लोग हर एक एम्प्लॉय के व्हाट्सएप को हम अपने इस एप्लीकेशन में यहाँ पे जाके स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में फिर हमारे पास उसका मॉनिटरिंग का ऑप्शन आता है। हम किसी भी एम्प्लॉय के व्हाट्सएप की कोई भी चैट हम लोग यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, चाहे मेरे 20 मोबाइल हो, 100 मोबाइल हो, 200 मोबाइल हो। इवन इन एडिशन टू दैट, अगर उसने कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया क्लाइंट को और उसने वो डिलीट कर दिया, या कोई भी मैसेज किया वो डिलीट कर दिया, तो दैट रिकॉर्ड ऑल्सो मेंटेन इन दैट कि उसने एक प्रपोजल शेयर किया और उसने वो डिलीट कर दिया। अब फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है जहाँ पे डेटा सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब सपोज करो एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है जहाँ पे डेटा प्राइवेसी और ये सब है। आजकल गवर्नमेंट भी बड़ी स्ट्रिक्ट है डेटा प्राइवेसी को लेकर के। हम नहीं चाहते कि हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में web.whatsapp को हम लोग वहाँ पे ऑथराइज करें अपने नेटवर्क के अंदर। क्यों? क्योंकि डेटा ब्रीच हो सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ भी, जैसे हमने web.whatsapp एनेबल किया
कोई भी एम्प्लॉय अपने कंप्यूटर से web.whatsapp के थ्रू वो कोई भी फाइल शेयर कर सकता है, जहाँ पे एक क्लाइंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एक क्लाइंट का डेटाबेस, क्लाइंट्स के अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी डेटाबेस वो किसी अपने कंपटीटर को शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ पे डेटा ब्रीच हो सकता है आपका। तो उसको कैसे मेंटेन करें? तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने जैसे web.whatsapp.com है, ऐसे ही हम लोगों ने बनाया web.teaminspector.com, जहाँ पे जो ऑथराइज नंबर है उस ऑर्गेनाइजेशन के वही वहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। कोई भी अपना पर्सनल नंबर स्कैन नहीं कर सकता। आप अपने फायरवॉल में रूल क्रिएट कर सकते हो कि कोई भी web.whatsapp.com अलाउ ही नहीं है, और अगर कोई web.whatsapp जैसी ओपन करता है that firewall will automatically redirect to the web.teaminspector.com। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है, अब वो वहाँ पे स्कैन का ऑप्शन आएगा, उसके पास QR कोड आ गया, वो अपना जो भी नंबर वहाँ पे स्कैन करेगा वो स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद में जो भी मैसेज वो कर रहा है वो एक सेंट्रलाइज सर्वर पे रिकॉर्ड हो रहा है। अब वो कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा है, कोई भी चैट कर रहा है, कोई भी इनकमिंग चैट आ रही है, वो हमारे web.teaminspector.com पे सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। तो यहाँ पे आप अपनी डेटा प्राइवेसी बचा सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों की वजह से पूरे अपने नेटवर्क में आप web.whatsapp को अलाउ करो, तो आप लोग उसको फायरवॉल पे ब्लॉक कर सकते हो और इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना डेटा सेफ्टी कर सकते हो। If you have any questions regarding the Team Inspector integration or any feature or any pricing, you can contact to us. Thank you so much.